हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेगुलेटरी टॉक्स। और आज की जो नोटिफिकेशन जिसके बारे में हम एनालाइज करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है और वो है साइबर सिक्योरिटी के बारे में। और एक नोटिफिकेशन आई थी 28 अप्रैल 2022 को, जो कि काफी सारी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एप्लीकेबिलिटी, तो उसके ऊपर देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट है, क्या कुछ प्रोसीजर्स है, क्या क्या आपको एक्शंस लेने हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होगा। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको आज देने वाला हूं इस नोटिफिकेशन की एनालिसिस में। लेकिन उससे पहले मेरा आप चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको ये सारी नोटिफिकेशन, फ्यूचर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें सो दैट आपको ये नोटिफिकेशन की अपडेट आती रहे। तो आइए देखते हैं क्या है इस नोटिफिकेशन के अंदर। इस नोटिफिकेशन के अंदर आप देखते हो तो डायरेक्शन अंडर सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 70B ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिस प्रोसीजर प्रिवेंशन रिस्पॉन्स एंड रिपोर्टिंग ऑफ साइबर इंसिडेंट। तो साइबर इंसिडेंट अगर आपकी कंपनीज के अंदर होंगे तो आपको कैसे रिपोर्ट करने हैं, कितने टाइप के अंदर रिपोर्ट करने हैं, क्या फॉर्मेट रहेगा, कहां पे रिपोर्ट करने हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन के अंदर डायरेक्शन के अंदर दी गई है। तो जैसे कि आप जानते हैं, एक इंपॉर्टेंट टर्म है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जो कि सर्ट इन जिसे बोला जाता है। तो वो क्रिएट हुआ था सेक्शन 70B ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर। उसके कुछ फंक्शंस हैं वो बताए हुए हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर कि वो साइबर इंसिडेंट की कलेक्शन करेंगे, डेटा की एनालिसिस करेंगे, डिसेमिनेशन करेंगे डेटा का, इंफॉर्मेशन का, अलर्ट्स करेंगे, फोरकास्ट करेंगे। तो ये सारे के सारे फंक्शंस हैं जो कि सर्ट इन के रहेंगे, जो कि इस नोटिफिकेशन के अंदर बताए हुए हैं। आगे चलेंगे इस नोटिफिकेशन में, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखते हो तो इस सेक्शन के अंदर, इस सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 70B, इसके अंदर सर्ट इन को पावर दी गई है। सो दे आर एम्पावर्ड एंड कॉम्पिटेंट टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एंड गिव डायरेक्शन टू सर्विस प्रोवाइडर, इंटरमीडिएटरी, डेटा सेंटर, बॉडी कॉर्पोरेट और एनी अदर पर्सन फॉर कैरिंग आउट द एक्टिविटीज एज गिवन इन द सेक्शन 70B। तो उसके अंदर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो कि है सर्ट इन, वो कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछ सकती है, मांग सकती है डायरेक्शंस के थ्रू, और आपको वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो देनी पड़ सकती है सर्टेन डिवीजन को। उसके बाद आगे चलते हैं और क्या एप्लीकेबल होगा इसके अंदर सेक्शन के। तो अगर आप देखते हो तो साइबर सिक्योरिटी की काफी सारे इंसिडेंट हमारी कंट्रीज के अंदर अब रिपोर्ट हो रहे हैं। तो अगर आप देखते हो तो पहला इन्होंने बताया हुआ है कि ऑल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरमीडिएटरी, डेटा सेंटर, बॉडी कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शेल कनेक्ट टू द NTP, which is Network Time Protocol server of National Information Center (NIC) or National Physical Laboratory, or with NTP server traceable to these NTP server for synchronization of all their ICT system clocks। तो आपकी सारे सिस्टम की जितनी भी क्लॉक्स हैं, चाहे वो डेस्कटॉप्स की है, लैपटॉप्स की है, कोई एप्लीकेशन की है, वो सारी की सारी रजिस्टर रहेगी ऑन द सर्वर ऑफ NIC, जिसको बोलते हैं नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, NTP सर्वर। उसके अंदर रजिस्टर करने से आपका डेटा सारा सिंक्रोनाइज रहेगा, टाइम क्लॉक भी आपकी सिंक्रोनाइज रहेगी, और ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है इस नोटिफिकेशन के अंदर भी। उसके बाद आप आगे जाते हो तो उसके अंदर सेकंड पॉइंट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। एनी सर्विस प्रोवाइडर, इंटरमीडिएटरी, डेटा सेंटर, बॉडी कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शेल मैंडेटरी रिपोर्ट साइबर इंसिडेंट्स एज मेंशन इन एनेक्सर 1। तो एनेक्सर 1 हम आगे देखेंगे कौन कौन से साइबर इंसिडेंट है जो रिपोर्ट करने हैं टू सर्ट इन विद इन 6 आवर्स। तो 6 घंटे के अंदर आपको सर्ट इन को ये सारे के सारे जो भी साइबर इंसिडेंट है वो रिपोर्ट करने पड़ेंगे। और एक ईमेल आईडी दी गई है incident@certin.org.in, और फोन नंबर और फैक्स नंबर भी दिया हुआ है जिसपे आपको रिपोर्ट करना है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको सर्ट इन की वेबसाइट पे भी मिलेगी, जो कि है www.cert-in.org.in। इसके अंदर आपको टाइम टू टाइम सारी इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, काफी कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है अगर आप इस वेबसाइट के लिंक पे जाते हैं तो। नेक्स्ट, when required by order direction of CERT-in for the purpose of cyber incident reporting, protective and preventive action related to cyber incident, the service provider, intermediary, data center, body corporate is mandatory to take action or provide information or any such incident to CERT-in which may contribute towards cyber security mitigation actions and enhance the cyber security situational awareness। तो जब आप इंफॉर्मेशन देते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से सर्ट-इन को, तो ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करके उसका एनालिसिस करते हैं, रूट कॉज फाइंड करते हैं, सो दैट इसके अवेयरनेस हो, और फिर इसमें मिटिगेशन प्लान भी बनाया जाता है
सर्टिन की तरफ से, और अगर आप कुछ एक्शन ले रहे हैं तो वो भी आपको इंफॉर्मेशन जो है वो सर्टिन को देनी पड़ती है। नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो क्या है इसके अंदर, ऑल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरमीडिएट डेटा सेंटर, बॉडी कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन शैल mandatory enable logs of all their ICT system and maintain them securely for a rolling period of 180 days, and the same shall be maintained within Indian jurisdiction. This should be provided to CERT-In along with the reporting of any incident or when ordered directed by CERT-In. तो 180 दिन के लिए आपको सारा का सारा लॉग जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है, चाहे आप सर्विस प्रोवाइडर हो, इंटरमीडिएटरी हो, डेटा सेंटर हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो या इवन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो, तो उनको भी मैंडेटरी ये लॉग्स अपडेट करके रखना है, मेंटेन करके रखना है, और आपसे ये सर्टिन जो रिपोर्टिंग के टाइम पे मांग सकता है, आपको देनी पड़ सकती है इंसिडेंट रिपोर्टिंग के टाइम पे। उसके बाद एक 5th क्लॉज के अंदर डेटा सेंटर, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, वीपीएस प्रोवाइडर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर और virtual private network service VPN service provider shall be required to register the following accurate information which must be maintained for a period of 5 years or longer duration। तो ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन दी गई है, ये सारी VPN सर्विस या VPS सर्विस प्रोवाइडर, क्लाउड सर्विस या कोई डेटा सर्विस सेंटर है, उन सबको ये इंफॉर्मेशन मेंटेन करके मिनिमम 5 इयर्स के लिए रखनी पड़ेगी, चाहे वो सब्सक्राइबर का नाम हो, पीरियड ऑफ हायर इंक्लूडिंग डेट्स, IP allotted to being used by member, email ID, IP address, purpose for hiring, validated address, contact numbers। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी नाउ एटलीस्ट 5 इयर्स के लिए, या फिर ज्यादा पीरियड के लिए भी अगर किसी एक्ट के अंदर मैंडेटरी है तो। उसके बाद वर्चुअल सर्विस एसेट प्रोवाइडर, वर्चुअल एसेट एक्सचेंज प्रोवाइडर एंड कस्टोडियन वॉलेट प्रोवाइडर्स एज डिफाइंड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो केवाईसी के नॉर्म्स हैं, जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में डील कर रहे हैं तो भी 5 इयर्स टू एंश्योर साइबर सिक्योरिटी इन द एरिया ऑफ पेमेंट। तो अगर कोई पेमेंट रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडर है तो उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मेंटेन करके रखनी पड़ती है। इसके लिए डायरेक्शन भी था केवाईसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 2016 के अंदर, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम नोटिस सितंबर 2021 के अंदर भी मैंडेटरी किया हुआ था, केवाईसी नॉर्म था। एनेक्चर नंबर 3 के अंदर हम देखेंगे अभी डिटेल इंफॉर्मेशन। तो ये सारी की सारी अगर आप देखते हो तो इंफॉर्मेशन है साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट के बारे में। नेक्स्ट इसके अंदर द मीनिंग टू द टर्म्स ऑफ साइबर इंसिडेंट और साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट और कंप्यूटर रिसोर्सेज और अदर टर्म्स एज मे बी प्रिस्क्राइब एज डिफाइंड इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो कि आपका मदर एक्ट है 2000 एक्ट, उसी के अंदर इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो कि हमने बात करी थी अभी सबसेक्शन 6 के अंदर 70B सेक्शन के अंदर वो प्रिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये सारी की सारी जो नोटिफिकेशन है, जो डायरेक्शन हमने पढ़ी है, ये सारी 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ये आपको अप्लाई होती है। तो आपको इसका डायरेक्शंस का एक्शन लेना पड़ेगा और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट आपको रिपोर्ट करनी है। अब इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या एक्शन है। इन्होंने 3 एनेक्शर दिए गए हैं, एनेक्शर 1, एनेक्शर 2 और एनेक्शर 3। एनेक्शर 1 के अंदर सारे साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट जो कि मैंडेटली आपको रिपोर्ट करना है सर्विस प्रोवाइडर को, इंटरमीडिएटरी को, डेटा सेंटर, बॉडी कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें देनी पड़ेगी। अगर इस सारे के सारे इंसिडेंट रिपोर्टिंग आपकी इनमें से कोई भी अगर साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट होता है तो आपको वो रिपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखते हैं कुछ टारगेट स्कैनिंग, प्रोबिंग ऑफ क्रिटिकल नेटवर्क, कॉम्प्रोमाइज ऑफ क्रिटिकल सिस्टम, अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ आईटी सिस्टम, डिफेसमेंट ऑफ वेबसाइट, malicious code attack, attack on server, database, mail, DNS, network service, identity theft, spoofing and phishing attacks, denial of service DOS, then आपका DDoS, distributed denial of service attacks, critical infrastructure attacks, wireless networks, attacks on application, e-commerce, data breach, data leak, attack on internet of things जो कि IoT devices के थ्रू काम करते हैं, attack on incident affecting digital payments, fake mobile app, malicious mobile app, unauthorized access to social media accounts, cloud computing service systems। तो ये सारे के सारे बिग डेटा, ब्लॉकचेन, वर्चुअल एसेट एक्सचेंज, कस्टोडियन वॉलेट, रोबोटिक्स, 3D 4D printing, additive manufacturing, drones, attacks on malicious suspicious activity affecting system, server, software application related to artificial intelligence and machine learning। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट होता है तो आपको वो सारा का सारा रिपोर्ट कर देना है incident@cert-in.org.in, और एक फोन नंबर और फैक्स नंबर भी दिया हुआ है जहां पे आप ये रिपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे चलते हैं तो इसमें आती है एक्शन नंबर 2,
जिसमें इंपॉर्टेंट एक एक्शन है फॉर्मेट फॉर प्रोवाइडिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये सारी की सारी जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरमीडिएटरी है, डेटा सेंटर है, बॉडी कॉर्पोरेट्स है और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको CERT इनको ईमेल पर info@cert-in.org.in पर इस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर इंफॉर्मेशन देनी है। तो अपना नेम, डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन नेम, ऑफिस एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ऑफिस फोन, ऑफिस फैक्स, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इस फॉर्मेट के अंदर CERT इन को देनी पड़ती है। तो अगर आप देखते हो तो ज्यादातर आप देखते हो कि जो आपका चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, चीफ सिक्योरिटी मैनेजर है, जो चीफ साइबर सिक्योरिटी हेड है ऑर्गेनाइजेशन के, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अपना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट CERT को भेज सकते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में, सो दैट ये रजिस्ट्रेशन हो सके इस फॉर्मेट के लिए, जो कि एनेक्सर 2 दिया हुआ है। एनेक्सर 3 के अंदर आप देखते हो तो क्या रिक्वायरमेंट है, केवाईसी रिक्वायरमेंट है, जो डायरेक्शन है केवाईसी का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का। तो उसके अंदर जो केवाईसी के आपको वैलिड डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार कार्ड, वोटर आईडी, एनरेगा ड्यूली साइंड बाय एन ऑफिसर, लेटर इशूड बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, वैलिडेटेड फोन नंबर, ट्रेडिंग अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको मेंटेन करनी है, अगर आप रेफर करते हो ये वाला डायरेक्शन 2016 का जो कि था केवाईसी का, तो उसके अंदर आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मेंटेन करके रखनी पड़ेगी ये सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है साइबर इंसिडेंट के बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में, जो कि कंप्लाई करनी पड़ेगी सभी कंपनीज को आफ्टर दिस नोटिफिकेशन विद इन 60 डेज। तो आप बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। आई थिंक अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप इसको लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि सारी फ्यूचर की नोटिफिकेशन एनालिसिस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।